हिजबुल्लाह ने लिया 21 बच्चों समेत 274 मौत और 4000 अपने लोगों के घायल होने का बदला। उसने इजराइल की फैक्ट्रियों पर किया खतरनाक हमला। हिजबुल्लाह इजराइल द्वारा हुए पेजर अटैक को लेकर गुस्से में है और एक बार फिर वो इजराइल से भिड़ गया है। आखिर किसके दम पर हिजबुल्लाह इजराइल से भिड़ जाता है? इसकी सीक्रेट पावर क्या है? हिजबुल्लाह के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो इजराइल जैसे देश से बिल्कुल नहीं डरता? आखिर हिजबुल्लाह को कौन कौन से बड़े देश सपोर्ट करते हैं? आज की इस वीडियो में हिजबुल्लाह के सारे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल द्वारा किए गए पेजर अटैक का बदला लिया है। एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उनके लड़ाकों ने इजराइल की आर्म्स फैक्ट्री पर बमबारी की है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान की तरफ से 35 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने यह हमला इजराइल द्वारा किए गए पेजर अटैक के जवाब में किया है। दरअसल लेबनान में मंगलवार दोपहर में जो हुआ उससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में अचानक से पेजर फटने लगे। एक साथ पेजर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग इस विस्फोट का शिकार बने। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग अभी भी घायल हैं। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमले से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो शायद भूल गए कि उनका पाला मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी रखने वाले दुश्मन से पड़ा है। इजराइल ने टेक्निक के पुराने समझे जाने वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने डिलीवरी से पहले ही इन पेजर के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे वो एक खास समय पर फट गए। हमले के कुछ समय तक तो हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। हालांकि बाद में उसने बयान जारी किया तो इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की धमकी दी। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने नाम ना बताने की शर्त पर एएफपी को बताया कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो हाल ही में हिजबुल्लाह द्वारा मंगवाए गए थे। कहा जा रहा है कि इनमें छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर इन पेजर्स को हैक कर बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उनमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। अल जजीरा ने एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया है कि प्रत्येक पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिन पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था, क्योंकि हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने समूह के नेताओं को सेलफोन का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया था। कहा गया था कि उन्हें इजरायली खुफिया एजेंसी ट्रैक कर सकती है। लेकिन इजराइल ने तो इतनी सावधानी बरतने के बाद भी उनके पेजर में ही धमाके कर दिए। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में समझा कि लिथियम आयन बैटरी के अत्यधिक गर्म होने की वजह से पेजर में विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में इन पेजर की तस्वीरों में विस्फोट के संकेत दिखाई दिए। इस विस्फोट में कई बच्चों, कई महिलाओं की मौत और हिजबुल्लाह के 4000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह मोबाइल और स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल से बचता आया है, क्योंकि इनके जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ट्रैकिंग आसान हो जाती है। मोबाइल फोन की जीपीएस या फिर सेल टावर सिग्नल के जरिए मोबाइल फोन रखने वाले की सटीक लोकेशन मिल सकती है। इसलिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल के जरिए पुरानी टेक्निक पर आधारित पेजर को रखना बेहतर समझा। पेजर में एनक्रिप्टेड रेडियो संदेश आते जाते हैं। किसी भी तरह के खुफिया संदेश को आसानी से भेजा जा सकता है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। मोबाइल फोन की तुलना में पेजर्स को हैक करना या उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता। मोबाइल फोन को विस्फोट किए जा सकते हैं, इसलिए हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर भयंकर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह इस हमले के बाद से काफी गुस्साया हुआ है, यहाँ तक कि उसने चेतावनी भी दे डाली है कि वो इजराइल से इस हमले का बदला जरूर लेगा। और अब खबर आई है कि उसने इजराइल में फैक्ट्रियों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उनके लड़ाकों ने इजराइल में 5 आर्म्स फैक्ट्रीज पर बमबारी की है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान की तरफ से 35 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सवाल है कि इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह बीच में कहां से आया? आखिर इजराइल की ये जंग फिलिस्तीन से लेबनान तक कैसे पहुंची? दरअसल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गाजा में चल रहे इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग में शामिल हो गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हाल ही के दिनों में गाजा के समर्थन में इजराइल पर कई हमले किए, क्योंकि हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी समर्थक संगठन है जो फिलिस्तीन के साथ है और इसी वजह से अब इजराइल फिलिस्तीन की जंग में लेबनान भी बीच में है
और इजराइल की जंग सिर्फ फिलिस्तीन से ही नहीं, हिजबुल्लाह से भी है। और अब लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अटैक का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के इलाकों में अटैक किया था और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद अब सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्लाह के पास ऐसी क्या ताकत है जिसके दम पर वो इजराइल से भिड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं और हथियारों में देखें तो हिजबुल्लाह की सीक्रेट क्या है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे भारी हथियार से लैस नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्स है। इसके चीफ की ओर से दावा किया गया है कि संगठन में 1 लाख लड़ाके हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि ये संख्या 50,000 तक हो सकती है और सीरियाई गृह युद्ध से लेकर कई वॉर लड़ चुके हैं। साल 2000 में जब इजरायली सेना लेबनान से वापस गई, तब से हिजबुल्लाह ने एक तरीके से दक्षिणी लेबनान को अपना गढ़ बना लिया। कहा जाता है कि इसका भरण पोषण ईरान की ओर से किया जाता है, लेकिन कई अन्य देश भी हिजबुल्लाह के समर्थन में हैं और उनके एजेंडा को प्रमोट करती हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह का ईरान के नेतृत्व वाले लड़ाकू समूह के साथ अच्छा गठबंधन है, जो गाजा, यमन, सीरिया और इराक तक फैले हुए हैं। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार और ट्रेनिंग प्रदान करता है। इस वजह से हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के पास कई बड़ी पावरफुल और खतरनाक रॉकेट्स और मिसाइलें हैं। इनमें छोटे और सतह से सतह पर मार करने वाले रॉकेट्स शामिल हैं। साथ ही इसके अलावा गाइडेड मिसाइलों का भी भंडार है। हिजबुल्लाह के हथियार और उसके खास ट्रेनिंग लिए हुए लड़ाके उसे हमास से अलग बनाती हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर भी खास काम कर रहा है हिजबुल्लाह। लेकिन चिंता की बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस जंग में लाखों बेकसूर बच्चों और बेकसूर लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन दोनों ही देश अब भी इस जंग को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस जंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।